चलो, सड़क करीब है यहाँ पे। मेरी घर पे बात भी हो गई। परफेक्ट। अच्छा, केफिन इस तरफ। यहाँ से आओ। हाँ, चल। हाँ, मैं उससे बात करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बात है ज़िक्रिया, इतने घबराए हुए क्यों? सब खैरियत है? वो सर सियान बाबा। क्या हो सियान? आप घबराए नहीं, वो ठीक है। उन्होंने मुझे फोन किया है, कह रहे थे कि मैं आपसे बात ना करूं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कोई भी काम आपके इल्म में लाए बगैर नहीं करता। क्या कह रहा था? सर मुझे लगता है वो किसी मुश्किल में है। उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड की है, कह रहे थे कि गाड़ी भिजवा दूं। ठीक है, वो जैसा कहता है वैसा करो, और मुझे हर बात से बाखबर रखना। जी, जो हुक्म। वलीद खान, तुम्हारा बाप शहजाद खान तुम्हारे जनाजे की कसम खाता है, जब तक तुम्हारे कातिल का जनाजा अपनी आंखों से नहीं देखूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। चैन से नहीं बैठूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। शुक्र है हम लोग कराची खैरियत से पहुंच गए। अब हम यहीं रहेंगे। इलामा में यहाँ नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ किसी को शक ना हो कि ये दोनों यहाँ हो सकते हैं। जिस रास्ते से हम इन्हें लेकर आए हैं, किसी को शक हो भी नहीं सकता कि ये मरी से कराची पहुंचेंगे। इल्हाम, तुम्हें अंदाजा नहीं है, ऐसे लोगों की सोर्सेज बहुत पावरफुल होती हैं, वो कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ पे। पावरफुल तो तुम भी हो। हाँ, वो पावर छोड़ दी है मैंने। प्लीज, मैं तुम सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। कह दिया ना,
ये दोनों यही रहेंगे। इस तरीके से मैं रानिया का ख्याल रख सकूंगी। इल्हाम, मेरा ख्याल है श्यान बाबा, जगह तो ठीक है, लेकिन क्या? सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है यहाँ पे। ये दोनों यही मेरे पास रहेंगे। That's it. तुम क्यों जिद कर रही है? मैं कह दिया ना। लाला, में अफसोस है, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी, सुन्नत भी यही है कि जनाजे को वक्त पे उठा लिया जाए। मैंने वलीद खान के जनाजे की कसम उठाई है, जब तक इसके कातिल का खून अपने आंखों से बहते हुए नहीं देखूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। उस वक्त तक वलीद खान का जनाजा यहीं रहेगा जब तक कि इसके कातिल का जनाजा नहीं उठेगा। जी, मैंने कसम उठाई है। नहीं मान रहे? नहीं, वो नहीं मान रहा ना। वो कह रहे हैं जब तक वो बहुत देर हो रही है। वैसे मैयत को इतनी देर रखना अच्छी बात नहीं है। कबल अपना मुर्दा मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल। शहजाद इस वक्त इतने गुस्से में है, उसके बेटे का खून हुआ है, उसे कौन समझाएगा? वो तो बात ठीक है, बदला हम बाद में भी ले सकते हैं, और ज्यादा देर घर में मैयत को रखना मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है हमें चलकर बात कर लेनी चाहिए। आइए चलें। लाला, हम तुम्हारा दुख और तकलीफ समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारी दिल की क्या कैफियत है, लेकिन देखो लाला, मरने वाले को मजीद कोई तकलीफ दिए बगैर दफना देना चाहिए। लाला, तुम जितना देर करोगे मैयत को उतना तकलीफ होगा। ये मर गया है, लेकिन इसका बाप अभी जिंदा है। जब तक इसके कातिल की लाश नहीं उठेगी, ये यहां से 1 इंच भी नहीं उठेगा। जिद मत करो लाला, ये मुर्दे के साथ सरासर नाइंसाफी है। बहुत देर हो गई है लाला, अब बात को समझो। हमें मैयत को उसके असल मुकाम तक पहुंचा देना चाहिए। अंदर इसकी मां बहुत तकलीफ में है। जितनी देर तक उसके जवान बेटे का लाशा उसके सामने रहेगा, उतनी देर वो बेहाल रहेगी। लाला, उसकी मां पर भी रहम करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे का खून नहीं हुआ है, हमारे कबीले के बच्चे का खून हुआ है। मान चलो लाला, हम वादा कर रहे हैं कि वलीद का कातिल ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। मान लो, लेकिन इस वक्त ये जिद छोड़ दो लाला, तदफीन की इजाजत दो।